नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर। आपको बता दें, इस पोल में अब तक आपने देखा कि मुख्यमंत्री की पसंद के लिए किस तरह से अखिलेश यादव और मायावती दोनों को 24% जनता पसंद कर रही है। जाति के हिसाब से कौन सी पार्टी पर कौन भरोसा जता रहा है, क्षेत्र के हिसाब से कौन सी पार्टी कहां आगे चल रही है, ये तमाम बातें आपने देखी। अब से थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे कि आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में होते हैं चुनाव, किसकी बनेगी सरकार। लेकिन उससे पहले बड़ी बातों के लिए हम चलेंगे अभिसार के पास। शुक्रिया नेहा आपको। तो सिलसिलेवार तरीके से जो बड़ी बातें उभर कर आई है, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की पहली पसंद। तो बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, टाई बना हुआ है यहां पर 24% पर अखिलेश यादव और मायावती, और बीजेपी का नामो निशान नहीं है। यहां पर देख सकते हैं आप 5% योगी आदित्यनाथ, 4% मुलायम सिंह यादव हैं और 3% वरुण यादव। अब बात करते हैं सवर्ण वोटर की। तो यहां पर किसी भी तरह का कोई हैरत अचरज नहीं। 55% सवर्ण वोटर्स बीजेपी के साथ, 15% समाजवादी पार्टी, 9% जो हैं वो हैं बीएसपी के साथ, 5% कांग्रेस के साथ और 17 अन्य। अब बात करते हैं हम यादव वोटर्स की, और यहां पर भी हैरत नहीं है क्योंकि 68% समाजवादी पार्टी के साथ हैं, 5% बीएसपी के साथ, 16% बीजेपी के साथ वोटर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यादव वोटर्स की बात करें तो यादव वोटर्स की, और 4% कांग्रेस के साथ भी, 7% अन्य के साथ बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं अन्य ओबीसी वोटर्स की, जिसमें 38% बीजेपी के साथ हैं, 19% समाजवादी पार्टी, 23% बीएसपी, यहां पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी है। कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 5% और अन्य 15% जो हैं वो हैं दूसरों के साथ। जाटव वोटर्स में आप देख सकते हैं कहीं पर कोई मुकाबला नहीं है, 75% के साथ जोरदार दस्तक बीएसपी यहां पर कर रही है, 8% पर समाजवादी पार्टी और 8% पर जो है बीजेपी भी, सिर्फ 2% कांग्रेस को मिल रहे हैं, और अन्य की बात करें तो 8%। अब बात करते हैं अन्य दलित वोटर्स की, और यहां पर भी 55% पर कब्जा बीएसपी का, 14% समाजवादी पार्टी, 16% बीजेपी, और अगर कांग्रेस की बात करें तो महज 3%, अन्य की बात करें तो सिर्फ 11% वोटर्स। अब बात करते हैं अहम मुस्लिम वोटर्स की, और यहां पर मुस्लिम वोटर्स का भरोसा बना हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, 62%, बीएसपी 18%, बीजेपी सिर्फ 4%, और कांग्रेस की बात करें तो 8%, अन्य 8%। तो बड़ी बातें क्या क्या उभर कर आई हैं वो देखिए इस वक्त आप हमारे सामने। इस सर्वे की बड़ी बातें जो सामने उभर कर आती हैं, उसमें सवर्ण वोटर बीजेपी का साथ दे रहा है, मगर क्या इसके जरिए वो सत्ता तक पहुंच पाएगी? यादव वोटर्स मुलायम के साथ, अन्य ओबीसी बीजेपी के साथ, यूपी में जाटव और अन्य दलित वोटर मायावती के साथ दिख रहा है, ये हमारा सर्वे कह रहा है। यूपी में मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद अब भी समाजवादी पार्टी यानी कि मुलायम सिंह या कहें अखिलेश यादव हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, और हम जानते हैं आपको इंतजार होगा कि इस वक्त आंकड़ा क्या है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे हम नेहा का। शुक्रिया अभिसार आपका। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किसकी बनेगी सरकार, यूपी की जनता किसके सर पहनाएगी सत्ता का ताज। हमारे सर्वे ने क्या पाया, देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा की 403 सीटों पर हर पार्टी खेल रही है अपना अपना दांव। किसी को सत्ता में वापस आना है तो किसी को अपनी सत्ता को बचाना है। कोई सरकार बनाकर इतिहास रचना चाहता है तो कोई चमत्कार दिखाना चाहता है। लेकिन चुनाव से पहले यूपी में जनता का मूड क्या है? एबीपी न्यूज के लिए लोकनीति और सीएसडीएस ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो मोदी की बीजेपी को मिलेंगे 27% वोट, और उसका नंबर है दूसरा। पहले नंबर पर 30% वोट शेयर के साथ अखिलेश की समाजवादी पार्टी है। तीसरे नंबर पर बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही 26% वोट शेयर के साथ मायावती की बीएसपी है, और चौथे नंबर पर रेस में बहुत पीछे नजर आ रही है 5% वोट शेयर के साथ कांग्रेस। लेकिन इसी वोट शेयर को अगर हम नतीजों में तब्दील करें, यानी कि सीटों में तब्दील करें, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? एबीपी न्यूज के एक्सपर्ट राजीव करंदीकर ने इस सर्वे के वोट शेयर को सीटों में तब्दील करके बताया कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी को
124 से 134 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 141 से 151 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीएसपी को 103 से 113 सीटें मिलती दिख रही हैं। और यूपी की 403 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सिर्फ 8 से 14 सीटों के बीच सिमटती दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन कौन नुकसान में है और कौन फायदे में, इसके लिए जरा 2012 के नतीजे देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी, यानी करीब 73 से 83 सीटों का नुकसान। बीजेपी को 2012 चुनाव में 47 सीटें मिली थी, यानी 77 से 87 सीटों का बड़ा फायदा। पिछले चुनाव में बीएसपी 80 सीटें जीत पाई थी, यानी इस बार 23 से 33 सीटों की बढ़त। कांग्रेस ने पिछली बार 28 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार 14 से 20 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक यूपी चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। अखिलेश को भारी नुकसान होता दिख रहा है, जबकि बीजेपी सरकार बनाती भले ही न दिख रही हो, लेकिन यूपी के चुनावी मैदान में सबसे मजबूत फिलहाल इकलौती बीजेपी ही दिखाई दे रही है। तो एबीपी न्यूज का ये ओपिनियन पोल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें ले रही है, लेकिन ये खंडित जनादेश जो यूपी में दिखाई दे रहा है, किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। सर्वे के मुताबिक यूपी में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को 141 से 151 सीटें मिलेंगी अगर आज की तारीख में होते हैं चुनाव। बीजेपी रहेगी दूसरे नंबर पर 124 से 134 सीटों के साथ, बीएसपी 103 से 113 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, और कांग्रेस महज 8 से 14 सीट पर सिमट सकती है। लेकिन बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज जनता किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दे रही। समाजवादी पार्टी को 2012 के मुकाबले हो रहा है नुकसान, हालांकि अब भी नंबर 1 पार्टी बन रही है। 141 से 151 सीटें मिलने का अनुमान। और आपको यह भी बता दें, लोकनीति और सीएसडीएस का यह सर्वे जो एबीपी न्यूज के लिए किया गया, इसमें वोट प्रतिशत आया, जिसको हमारे एक्सपर्ट राजीव करंदीकर ने वोट प्रतिशत से सीटों के अनुमान में तब्दील किया है। मेरे साथ हमारे राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। इससे पहले कि 4 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की और मैं उनके पास जाऊं, इस सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया वो दें, मैं सबसे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। संजय कुमार सीएसडीएस से हमारे साथ है। सर, आपने इतना बड़ा सर्वे किया, वोट प्रतिशत दिया, सीटें नहीं, क्यों? वोट प्रतिशत दिया, सीटें नहीं, क्योंकि देखिए, सर्वे एक ऐसी पद्धति है जिससे हम लोगों के पास जाके उनके विचार, उनके ओपिनियंस इकट्ठा करते हैं। हम ये नहीं पूछते कि आप कौन सी पार्टी जीत रही है, हम पूछते हैं आप वोट किसको देंगे, आपकी पसंद क्या है, कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। इन आंकड़ों को इकट्ठा करके हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलने की गुंजाइश है। इन वोटों की गुंजाइश को फिर एक तकनीक के आधार पे इसको परिवर्तित किया जाता है, ये वोट कितनी सीट में तक परिवर्तित होंगी। और जब हमारे पास राजीव करंदीकर जैसे एक्सपर्ट मौजूद हों, तो मुझे लगता है कि चूंकि इस चीज में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है और हमने संजय जी आपने वोट प्रतिशत दिया और राजीव जी ने, करंदीकर साहब ने वोट प्रतिशत को सीटों में बदला। सर, वोट प्रतिशत था राजीव जी और आपने उसे सीटों पे तब्दील किया। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। देखिए, 2012 में तो एसपी बीएसपी 1 और 2 नंबर के लिए लड़ रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी 3 और 4 के लिए। वो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। इस बार कांग्रेस काफ़ी पीछे रह गई है, ऐसा लग रहा है, और बीजेपी, बीएसपी और एसपी ये तीनों की कांटे की टक्कर है। और मत प्रतिशत देखें तो बीजेपी और एसपी में सिर्फ 3% का अंतर है, जो कि स्टेटिस्टिकली ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो जो इस तरह की तस्वीर बन रही है, लेकिन खंडित जनादेश, यूपी की जनता किसी एक पार्टी पर विश्वास करती नहीं दिख रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इसका पूरे सर्वे का लबोलुबाब देखा जाए तो बीजेपी सबसे ज्यादा फायदे में दिख रही है। 2012 में आपको 42 सीटें मिली थी और अब 82 से 92 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से, अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं। लेकिन ये वो काफी नहीं है।
बीजेपी के लिए जीत तक पहुंचने के लिए क्या रोक रहा है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आपका सर्वे कितने दिन पहले का है? जो आंकड़े लिए गए हैं वो कितने दिन पहले के हैं? ये आपको मैं बता दूं, जुलाई के अंत से लेकर अगस्त के पहले 23 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक सर्वे किया गया। जी जी, ठीक है। इसका मतलब यह उस समय के हैं जी, मैंने कहा जब 23 स्वामी जुलाई प्रसाद से 7 मौर्य अगस्त तक के भाजपा बीच में का सर्वे। नहीं आए थे। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये जानना चाहा था। देखिए, ऐसा है कि इस समय तेजी से परिवर्तन हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अतः ये आंकड़े उस समय के हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे। आज ही बसपा के ब्रजेश पाठक भाजपा में आए हैं और तकरीबन 10-12 दिन पहले समाजवादी पार्टी और बसपा के कुछ ऊंची जातियों के विधायकों ने उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की थी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी जो कुछ परिवर्तन हुए हैं शायद वो इसमें कॉग्निजेंस में नहीं आए होंगे। दूसरी बात यह भी है कि अरे भाई, दोनों पार्टियों ने तो अपने बिसात खोल दी है। बसपा ने टिकट बांट दिए हैं, सपा सरकार चलाते हुए सारी चीजें स्पष्ट हैं। हमने तो अभी शुरुआत ही नहीं की है, हमारा तो अभी आगाज ही नहीं हुआ है। तो अगर उसमें यह चीज नजर आ रही है कि अगर सबसे बड़ा क्वांटम जंप किसी पार्टी को दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं। अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर रहे हैं सर, अगर अब भी आगाज नहीं हुआ है तो फिर तो सवाल उठेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सर्वे है ये ऊना में दलितों की पिटाई और दया शंकर का जो मामला हुआ था उसके तुरंत बाद ये सर्वे कराया गया है। तो मेरे ख्याल में ये बीजेपी को काफी कुछ इशारा दे सकता है कि ये कमी जो बड़ी है वो कहां से आ रही है। गौरव भाटिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। और इसमें एक अच्छी बात कह दी कि इसका अर्थ ये हो गया कि इसके ऊपर उस घटना का तात्कालिक प्रभाव भी हो सकता है। चिंता की बात तो है ना सर, क्योंकि उसका फायदा मायावती को जा रहा है। उस पर हम आगे बात करेंगे। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से मेरे साथ है। गौरव भाटिया साहब, नंबर 1 पार्टी भले ही आपकी बन रही है वर्तमान परिस्थिति में, लेकिन बड़ी बात यह है कि नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की पहली पसंद में अब मायावती भी बगल में आके खड़ी हो गई है अखिलेश यादव के। नेहा जी, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी और आपके सर्वे की बात करता हूं। आपने ये नहीं बताया कि आपके सर्वे का सैंपल साइज क्या है। अगर आप बता दें तो मैं समझता हूं कि वो लाभ हमें भी करेगा, और उसका एरर मार्जिन कितना है परसेंटेज में, ये भी अहमियत रखता है। हमने सारी जानकारी दे दी है, लेकिन संजय जी मैं चाहूंगी आप जल्दी से ये जानकारी दे दें। ये पहली और आखिरी बार हम इस कार्यक्रम में दे देंगे ताकि बार बार गेस्ट जो हैं फिर वो ये जानकारी तलाशते ना रहे। संजय जी, ये 65 विधानसभा क्षेत्रों में किए गए हैं, 256 इलाकों में, जो सब रैंडमली चुने गए। टोटल सैंपल साइज 4452 है और मार्जिन ऑफ एरर 2% है, ±2%। गौरव भाटिया। थैंक यू। हाँ जी नेहा जी, अब मैं जवाब देता हूं। पहले तो अगर आप देखें तो 2012 में भी जब सर्वे हुए थे तो समाजवादी पार्टी को 140 से 150 सीटें ही दी गई थी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो हम लोगों को 226 सीटें मिली। दूसरी बात, अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो हमें अभी भी 30% वोट मिल रहा है, जो कि हमें 2012 के चुनाव में भी मिला था। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो विकास का कार्य श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, हमारे वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी आएगी। तीसरी बात, आपने कहा मायावती जी जो है वो अखिलेश यादव जी के बिल्कुल बगल में आ गई हैं 24% में। तो उसी सर्वे में अगर आप देखें तो मुलायम सिंह यादव जी को भी 4% वोट मिला है। इसको अखिलेश यादव जी के साथ अगर आप जोड़ देंगे, क्योंकि बसपा का वोट कहीं कट नहीं रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट 2 जगह दिखाया आपने, 24% और 4%, तो 28% जो है मुख्यमंत्री की पहली पसंद अखिलेश यादव जी हो जाएंगे। इन सब बातों के बाद मेरा सवाल यहाँ पर ये, इससे पहले कि मैं कांग्रेस के पास जाऊं, राजीव जी, सवाल ये है कि मुस्लिम साथ में पूरी करना चाहता हूं। सर एक मिनट सर, मुस्लिम का समर्थन अगर समाजवादी पार्टी को है, अगर यादवों का समर्थन समाजवादी पार्टी को है, तो फिर भी इतना नुकसान जो झेल रही है एसपी, वो किस वजह से? क्योंकि बीजेपी का वोट बड़ा है, तो जो कांग्रेस का वोट कम हुआ है और वो बीजेपी का वोट बड़ा है। तो हालांकि समाजवादी पार्टी को, वो सही बात है, पिछली बार के 30% वोट 30% ही रहे, लेकिन बीजेपी के वोट बढ़ गए और उसके कारण समाजवादी पार्टी की सीट्स कम हो रही हैं। तो ये तो इसको इलेक्शन अरिथमेटिक कहा जाएगा।
ठीक है, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ आरपीएन सिंह साहब मौजूद है। आरपीएन सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी का मैं अब क्या कहूं, ये जो सर्वे है ये तो कांग्रेस को ना 3 में दिखा रहा है ना 13 में दिखा रहा है। जितनी भी जातियों के आधार पर वोटर्स हैं उनमें कांग्रेस आखिरी पसंद बन रही है और सीएम का चेहरा बनाने पर यह हाल हो रहा है, क्यों? ऐसा है नेहा जी, जो आपने सर्वे किए वैसे एबीपी ने और तमाम टीवी चैनलों ने बड़े सर्वे किए हैं और ये जितने सर्वे हुए कितने गलत आए पूरे देश ने देखे हैं। जहां तक आपने कांग्रेस की बात करी, आपने अभी डेट बताया सुधांशु जी को कि जुलाई में हमने ये सर्वे शुरू किया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी ही हाल में दिया है। पूरी टीम जो कार्यक्रम हमने अभी लखनऊ से लेके बनारस में किए हैं वो इस सर्वे में झलकते ही नहीं है। 2 सिर्फ कार्यक्रम किए बनारस में और लखनऊ में, वो इस कार्यक्रम में झलकते ही नहीं है। कांग्रेस का कैंपेन जब आपका सर्वे शुरू हुआ है तब तो हमारे नाम सामने घोषित आए हैं, तो जनता को यही नहीं पता था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश में, तो कौन सा सर्वे वो होता। अगर उनको पता होता कि शीला दीक्षित जी भी इस सर्वे में हैं तो आपके परिणाम पूरे अलग आते। और संजय जी वहां बैठे हैं, मैं संजय जी को अच्छी तरह जानता हूं। उत्तर प्रदेश में ये सर्वे कितना गलत है कि आप कहीं भी मेरे साथ उत्तर प्रदेश में चलिए और जो आंकड़े आपने दिखाए किसी व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आप पूछ ले तो ये स्पष्ट रूप से कहेगा ये आंकड़े ही बिल्कुल कहीं सही नहीं आते। जिन पार्टियों को नंबर 1 और 2 पे दिखा रहे हैं, और मैं सुधांशु जी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी टिकटें बसपा में कट गई थी, उनको जब भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल गई है तो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवर्तन हो गया है वोटों में, जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी बसपा के रिजेक्टों को अपने पार्टी में मानकर, और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करी, मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु भाई से, जिन्होंने देवी देवताओं को अपमानित किया हो, जिन्होंने विष्णु भगवान को सुअर का बताया हो कि उन्होंने, मैं उस पर पूरा जाना नहीं चाहता हूं, जिन्होंने देवी देवताओं को अपमानित किया गया हो, भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्तियों को अपने पार्टी में लेकर कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है। आरपीएन सिंह साहब, आपके सवाल का जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी। प्रियंका फैक्टर पर भी ये सर्वे हमने किया है, लोगों पर प्रियंका का जो फैक्टर है उसकी कितनी छाप दिखाई दी वो आगे बताएंगे, लेकिन सुधांशु जी जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। 1.5 करोड़ सदस्य खाली यूपी से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बीजेपी नहीं बनने जा रही है। बड़ी जानकारी एक दे दे, सर्वे के मुताबिक यूपी में किसी को बहुमत नहीं है। एक जल्दी से एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दे, खंडित जनादेश, आज चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन बहुमत से कोसों दूर और बड़ा नुकसान, बीजेपी दूसरे नंबर पर और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को, लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है 1.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में सदस्य बने बीजेपी के बावजूद इसके, क्यों बीएसपी से और पार्टियों से नेताओं को लाना पड़ रहा है बीजेपी में? जीत का इतना आश्वासन है तो ऐसे लोगों को लाने की क्या जरूरत है? जी नेहा जी, मैं आपके वाक्य में संशोधन कर दूं, लाना नहीं पड़ रहा है, सहज रूप में लोग आ रहे हैं। और जो अभी आरपीएन सिंह साहब ने बात कही किसी नेता के पुराने वक्तव्य के बारे में, तो जब वो जिस पार्टी में थे उनकी पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों तरफ से उसका खंडन हुआ था। अब अगर हम पिछले बयानों पर जाएं तो आपकी पार्टी के तो नेताओं ने भी हाल ही में क्या बोल दिया है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके और भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, आतंकवादियों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाके आतंकवादियों के घरों पर आंसू बहाने से लेके, तो उस विषय में अगर हम देखेंगे तो सबसे जो खराब क्रीडेंशियल अगर नजर आएगा तो देश की सबसे पुरानी, इसलिए हम उस विषय को छोड़ दें, हम सर्वे पे रहें। तो मैं एक वाक्य इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, इसमें जो आपको समाजवादी पार्टी का 30% वोट नजर आ रहा है, और फिर भी संजय जी ने उन्हें सीटें नहीं दी, उन्होंने बहुत समझदारी का काम किया है। कारण क्या है कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रभाव क्षेत्र हैं, जैसे फिरोजाबाद के आगे जाके एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद से लेके लखनऊ तक की बेल्ट, जहां से सबसे ज्यादा एसडीएम निकले हैं, जहां से सबसे ज्यादा अधिकारी निकले हैं, तो हो सकता है वहां उनकी मार्जिन, जो विक्ट्री ऑफ मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो, तो मत प्रतिशत अधिक नजर आ रहा हो।
उसके ठीक बाद है, आजमगढ़ मैं के इसका आसपास जवाब की गौरव बेल्ट आएगी। भाटिया से लूंगी, पर मगर मेरे वो साथ वोट बीएसपी से सीटों में ऋतु कितना सिंह मौजूद हैं ट्रांसलेट होगा, और बीएसपी को ये हमें थोड़ा भूलना नहीं देखने चाहिए। वाली ऋतु बात सिंह जी, तीसरे नंबर की पार्टी फिलहाल आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो बनती दिखाई दे रही है बीएसपी, लेकिन मेरा सवाल ये है, जाटव जो है वो तो बीएसपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ बनाने की कोशिश थी वहां बीएसपी फेल होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम साथ नहीं आ रहे हैं, एसपी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मैम नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि सपा सरकार ने जो भी वादे किए मुस्लिमों से वो उनके पूरे किए, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और आप देखो ना, बीजेपी की बात है, बीजेपी का तो अपना संगठन ही इतना मजबूत नहीं है। अगर मजबूत होता तो उन्हें दूसरे लोगों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती। और सपा सरकार का शासन तो आजकल सबने आपने देखा ही है कि क्या क्या हुआ है। अभी थोड़े दिन बुलंदशहर की जो सब कुछ हुआ है, सब होने के बावजूद मुस्लिम क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ? नहीं, मुस्लिम आएंगे। मैं जवाब देना चाहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अभी देखो एक सर्वे है, सर्वे के अभी थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा। वो भी अच्छी तरह सोचेंगे समझेंगे उसको वोट किसको वोट करना है, और वोट उन्हीं को करेंगे जिनको उन पे विश्वास करेंगे। बद्रीनारायण जी, का शासन मेरा सवाल ये है कि इतना कुछ कर रही हैं मायावती, ये दलित और मुस्लिम साथ क्यों नहीं आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, मेरा भी मानना यही है कि दलित मुस्लिम का जो अलायंस है धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि ये शुरू हुआ है अभी। और जिस तरह से आप बीएसपी कैडर्स, अभी मैं फील्ड में घूम रहा था, जिस तरह से बीएसपी कैडर्स काम कर रहे हैं मुस्लिम बस्तियों में, और जिस तरह से उनके बीच एक रिश्ता बन रहा है, भाईचारा का बनाने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल नर्चरिंग की जा रही है उसकी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है नेहा, अगर आप फील्ड में जाके देखें तो। अधर साहब, अब मुस्लिम वोट बैंक का क्या ये स्प्लिट करेगा एसपी बीएसपी के बीच, या जिस तरह का ट्रेंड हमने देखा है कि पोलराइज करेगा कि किसी एक पार्टी के पक्ष में जाएगा यूपी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत लंबे समय से, जब मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी स्थापना करी, तो बहुत ही सिस्टमेटिकली कल्टीवेट किया एक किस्म का मुस्लिम वोट अपनी पार्टी के लिए, तो उसका उनको फ़ायदा मिला और वो बहुत कंसोलिडेट हुआ और 2012 में उनको बहुत भारी लाभ हुआ। परंतु उसका अब एक एंटी इनकम्बेंसी कह लें, और 2014 के बाद जो एक नए समीकरण बने हैं पूरे देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट फिर सोच रहा है और वो आखिरी में फैसला होगा। पर आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी के साथ और मायावती को फायदा होता नहीं दिख रहा। लेकिन यूपी की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी लहर, मोदी का काम, ये यूपी की जनता को कितना अपनी तरफ खींचता है, यूपी की जनता क्या सोचती है, वो हम आपको बताएंगे आगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। यूपी का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि यूपी में आज की तारीख में चुनाव हो तो किसी पार्टी को नहीं मिल रहा बहुमत। तो हम किस आधार पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? वोट प्रतिशत की बात करें तो आप देख सकते हैं 30% सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी, और मुकाबला देखिए कितना करीबी हो चला है। बीएसपी और बीजेपी के बीच में महज 1% का अंतर। किस पार्टी को कितने वोट प्रतिशत की हम यहां बात कर रहे हैं, और कांग्रेस को महज 5%, अन्य की बात करें तो 12%। अब हमारे तमाम पॉलिटिकल मेहमान इसे डिबेट कर रहे हैं। अब किस पार्टी को इस मत प्रतिशत के आधार पर सीटें मिलेंगी वो आपके सामने है। बीजेपी को 124 से 134 सीट्स, समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है नंबर 1 पार्टी है, 141 से 151, और बीएसपी को 103 से 113 सीटें मिलती यहां पर दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को महज 8 से 14 सीटें, और अन्य की बात करें तो 6 से 12 सीटें। और बड़ी बातें क्या उभर कर आ रही हैं वो भी हम आपको बताना चाहेंगे हमारे सर्वे में। सर्वे की बड़ी बातें आपके सामने। यूपी में अभी चुनाव हुए तो खंडित जनादेश, यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला। इसके अलावा सर्वे में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, 141 से 151 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा है, 124 से 134 सीटें मिलने का अनुमान हमारा ये सर्वे कहता है। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलता दिखाई दे रहा है, और बीएसपी को नुकसान 103 से 113 सीटें, कांग्रेस को महज 8 से 14 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये थी बड़ी बातें। नया चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी की सियासत में अभी कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जिस पर जनता पूरी तरह से विश्वास जता रही हो। सर्वे के मुताबिक यूपी में किसी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा। अगर आज चुनाव होते हैं, आज चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जरूर मिल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा चेहरा भी, और यही वजह है कि बीजेपी की यह ताकत यूपी में क्या कमाल दिखाएगी। इसके लिए हमने अपने सर्वे में उत्तर प्रदेश में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ जांचा है। देखते हैं नतीजे क्या बता रहे हैं।
यूपी में मोदी की लोकप्रियता कैसी है, ये जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की जनता से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, प्रधानमंत्री के तौर पर आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं? आप उनके काम से संतुष्ट हैं या नहीं? इस सवाल के जवाब में 68% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 22% लोगों ने कहा कि वो मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हैं। दूसरा सवाल, 2.25 साल से काम कर रही एनडीए सरकार का कामकाज कैसा लगा? 63% लोगों ने कहा कि वो एनडीए सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, जबकि 23% लोगों ने सरकार के कामकाज पर असंतोष जताया। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के वोटरों से तीसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दिन वाले नारे को लेकर था। हमने लोगों से पूछा कि क्या पीएम मोदी अच्छे दिन लाने में फेल हो गए हैं? 32% लोगों ने कहा कि मोदी पास हुए हैं, जबकि 52% लोगों ने अच्छे दिन लाने में मोदी को फेल बताया। हमने ये सवाल यूपी के दलित वोटरों से भी पूछा। 23% दलितों ने मोदी को पास कहा, जबकि 55% दलितों ने अच्छे दिन के लिए मोदी को फेल बताया। उत्तर प्रदेश में एक अनुमान के मुताबिक 21-22% दलित वोटर हैं। ओबीसी के बाद सबसे बड़ी संख्या दलित वोटरों की ही है। हर पार्टी की नजर दलित वोट पर है। ऐसे में अच्छे दिन के एजेंडे पर दलित वोटरों का यह जवाब बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, गैर जाटव दलित जो हैं उन्हें बीजेपी अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, और अगर ऐसे में दलितों का 55% तबका ये मानता है कि अच्छे दिन का जो वादा था प्रधानमंत्री मोदी का वो फेल हो गया, तो ये बीजेपी के लिए बेहद खतरे की बात। देखिए, सबसे पहले तो अगर 2 वर्ग ऐसे हैं जिसमें 2/3 लोग लगभग ये मान रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है, तो यह हमारे लिए संतुष्टि की बात है। अच्छे दिन के विषय में यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब अच्छे दिन की चीजें धरातल पे तब उतरती हैं जब राज्य और केंद्र सरकार में बेहतर समन्वय हो। तो वो ग्रहण जब हटेगा विधानसभा चुनाव के बाद, तो वो चीजें और स्पष्ट दिखेंगी। गौरव भाटिया साहब, प्रधानमंत्री के काम से यूपी की जनता ज्यादातर संतुष्ट है, लेकिन अगर राज्य सहयोग न करे, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि अगर राज्य सहयोग न करे तो फिर क्या किया जाए? 1 मिनट, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें नेहा जी। बिल्कुल, मैं नेहा जी जवाब दे दूं। ठीक है, 1 मिनट सुधांशु जी जरा बात पूरी कर ले, फिर मैं तुरंत आती हूं। 1/4 दलित मतदाता हमारे साथ है। हाँ, नेहा जी, मैं सिर्फ एक वाक्य में और कहूंगा, यदि आपके इस सर्वे को हम सही माने और 1/4 दलित मतदाता 23 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में जब दलितों को लेकर भाजपा के विरुद्ध दुष्प्रचार चरम पर था, उसमें 1/4 मतदाता दलित हमसे संतुष्ट हैं, तो यह मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। ठीक है, ये गौरव भाटिया 50% से अब ऊपर चुनाव आते हैं। देखिए नेहा जी, सबसे पहले ये समझना होगा कि जब केंद्र की सरकार का चुनाव होता है और प्रदेश का चुनाव होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। और हमने इससे पहले भी देखा कि नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बना के उतारा गया बिहार में भाजपा का क्या हश्र हुआ, ये सबके सामने है। सबसे अहम बात यह है कि 2014 में एक अद्भुत जीत मिली उत्तर प्रदेश में, खासकर भाजपा को विकास के मुद्दे पे। लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश में विकास की बात नहीं करती है, सांप्रदायिकता बढ़ाती है। विकास की अगर किसी ने बात करी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह दूं कि समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव जो हम लोगों ने विकास उत्तर प्रदेश में किया है, उसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चाहे भाजपा कितना ही क्यों ना भटकाए, चाहे सांप्रदायिकता की कितनी ही बातें करे। वैसे गौरव भाटिया जी, मैं आपको बता दूं, ये सर्वे ये भी कह रहा है कि रोड्स, पीने का पानी और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जनता अखिलेश सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो आप जितना विकास की बात करें, आपके खिलाफ भी हवा दिखाई दे रही है। इससे पहले कि मैं कंचन जी आपके पास आऊं, राजीव जी क्या कहा जाए, जिस तरह की तस्वीर है, 1 मिनट सर, सबको मौका देंगे, आपके पास फिर आऊंगी। राजीव जी, क्या मोदी लहर यूपी में काम कर रही है? क्या मोदी सरकार का काम बीजेपी को फायदा पहुंचाता दिख रहा है? आप भाजपा का चेहरा कौन है उत्तर प्रदेश में, ये तो पूछ लीजिए। देखिए, आपसी लड़ाई चल रही है। मोदी जी के कारण भाजपा को जो वोट बढ़े हैं, वो मोदी जी के कारण बढ़े हैं, केंद्र सरकार के कारण बढ़े हैं। पर सिर्फ उसके आधार पर पूरा चुनाव नहीं जीता जाएगा। उसके लिए उन्हें
यहाँ पे जो नेतृत्व है उसको पुख्ता करना होगा, उन्हें प्रॉपर मैसेजिंग करना होगा कि वो क्या डेवलपमेंट मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सिर्फ मोदी जी के आधार पर राज्य में चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये हमने दिल्ली में, बिहार में देखा है। ठीक है कंचन जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए कि दलितों की तरफ से बहुत पॉजिटिव संकेत बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं? नहीं, जरूर ये चिंता का विषय है। और अगर आप देखें 2014 और 2016 के बीच में जो एक जो नॉन जाटव, गैर जाटव दलित वोट भाजपा की ओर आए थे, वो वापस बसपा की ओर जा रहे हैं। और इसका ये एक ही कारण है कि जो एक परसेप्शन बैटल जो चल रहा है अभी, वो परसेप्शन बैटल भाजपा हार रही है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 68% जनता मानती है पीएम मोदी का काम रहा अच्छा, लेकिन बावजूद इसके 52% लोगों का मानना कि अच्छे दिन का वादा हुआ फेल। यही वजह है कि कोई भी एक पार्टी उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सरकार बनाती नहीं दिख रही। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सर्वे से निकल कर आई है वो ये कि यूपी में आज की तारीख में अगर हो विधानसभा चुनाव तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर नंबर 1 पार्टी बनी हुई है, लेकिन 2012 के मुकाबले उसे कई सीटों का नुकसान हो रहा है। और अगर आज चुनाव होते हैं तो खंडित जनादेश यानी त्रिशंकु विधानसभा दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर के भी। संजय कुमार जी, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, ये दो चीजें विरोधाभासी नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के काम से 68% जनता संतुष्ट, लेकिन वहीं 52% लोगों का मानना कि अच्छे दिन का वादा पूरा ही नहीं हुआ। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। अगर कुल मिला के कामकाज को देखें तो लगता है लोग कामकाज से संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से। लेकिन एक जो उन्होंने एक बात जो कही थी कि अच्छे दिन आएंगे, और लोगों के दिमाग में अच्छे दिन में और कई सारी चीजें रही होंगी। शायद प्राइस राइज कम होगा, ये जो बढ़ती महंगाई है उसमें कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी होगी, और वो सब चीजों पे शायद कुछ अभी तक कामकाज नहीं हुए। इसीलिए लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये है कि अच्छे दिन का जो वादा था शायद वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिला के कामकाज राजीव जी, ऐसा क्यों है? 2014 के मुकाबले जो 16 पॉइंट बीजेपी एक्चुअली नीचे गई है यूपी में, ये क्यों फिर? देखिए, मोदी जी की तो पॉपुलैरिटी है, जो हमारे क्वेश्चन जो आपने दिखाया उसके ऊपर है। हाँ। पर वो जो उनके जो एमपीज हैं उनसे लोग नाराज हैं। एक सवाल हमारा था कि आर यू हैप्पी विथ योर एमपी, तो उसमें है कि 47% जो मतदाता हैं वो नाखुश हैं और 12% हैं वो गुस्से में। और वहां बीजेपी को शायद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का जादू उस तरह से नहीं चल रहा है। बहरहाल वक्त मेरे पास जरा कम है, जाते जाते एक और अहम सवाल हमने पूछा, क्योंकि आरपीएम सिंह साहब लगातार पूछ रहे थे कि कांग्रेस को किन पैरामीटर्स पे आपने देखा। तो प्रियंका गांधी को लेकर यूपी में प्रियंका को कांग्रेस की कमान क्या देनी चाहिए, ये हमने सवाल पूछा और नतीजे आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण सहमत है 19%, थोड़ा सहमत 18%, और जो लोग पूर्ण असहमत हैं वो 14%। आरपीएम सिंह साहब, तो यहां पर भी बहुत ज्यादा रिएक्शंस प्रियंका गांधी को देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जिसको कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। नेहा जी इसी के खिलाफत में कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतर रही है। 27 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में हम किस पे बहस कर रहे हैं? ब्राह्मण पे, बैकवर्ड पे, दलित पर, मुसलमान पर। उत्तर प्रदेश 27 साल से इन्हीं वजहों से, और अफसोस की बात है जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं उस पर 1 घंटे पे आप पे एक भी चर्चा नहीं हुई। कंचन जी, कांग्रेस नहीं कर रही है क्या? ये जिस जाति को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है वो नहीं कर रही है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस का पूरा जो स्ट्रेटेजी इस बार है वो कास्ट कार्ड का है और अपर कास्ट कार्ड प्ले कर रही है। कल के अखबारों या परसों के अखबारों में खबर थी कांग्रेस ब्राह्मण सभा ऑर्गेनाइज कर रही है। की हालत क्या उत्तर प्रदेश में है? गन्ना किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है? इसके वजह से लोग वोट देंगे नहीं देंगे, ये उत्तर प्रदेश की जनता देगी। चलिए, वक्त मेरे पास कम है, बहुत संक्षेप में सबसे फिर से आपके चैनल पे आऊंगा। ये एक बहुत छोटा सा रिएक्शन में जान गौरव भाटिया साहब, मेरा बहुत छोटा रिएक्शन आपसे, ये खंडित जनादेश सबसे नुकसान ज्यादा समाजवादी पार्टी को हो रहा है, इसकी भरपाई हो पाएगी या बीजेपी जो आगे निकल रही है वो आगे निकल जाएगी? पूर्ण होगा ये बिल्कुल नहीं। देखिए नेहा जी, मैं बिल्कुल आश्वस्त कर दूं सबको कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी। जनता हमारे साथ है
और विकास के मुद्दे पे अगर 2017 का चुनाव कोई लड़ेगा, केवल समाजवादी पार्टी लड़ेगी, अखिलेश यादव जी की। चलिए, तो आज की तारीख में किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है यूपी की जनता को। अब ये हालात कितने बदलेंगे, कितना झुकाव होगा, वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में खंडित जनादेश यूपी की जनता किसी भी एक पार्टी पर भरोसा नहीं जता पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजीव जी, बद्रीनारायण जी, अतर हुसैन साहब, इसके साथ संजय कुमार जी और हमारे तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल में जुड़ने के लिए।